स्त्री अपना सौंदर्य अपने समाज में नहीं देख पाती, क्योंकि ये समाज उसको कुरूप बनाता है, उसकी शक्तियों को क्षीण करता है। तो वो अपना सौंदर्य आसमान में देखती है। गहरी काली रात सोई है उदिता जैसी, खोले अपने कपड़े अपने बाल बिस्तर में अकेली। मन में है न उसके कोई उलझन, कोई विषाद या फिर चाह। सो चुकी है रात पूरी एक नींद, खोल चुकी है आँख। बाहर सुंदर लाल गोला सूरज का निकल चुका है। बाहों को हवा में ऊपर उठा लेती हुई सुखद एक अंगड़ाई, बदन को करती हुई सीधा अपने कपड़े पहन रही उदिता। सामने नीला आकाश बना है, देखो कितना बड़ा दर्पण, देखने के लिए उसे उसका अपना यह सौंदर्य। इधर मेरी कविताओं में प्रकृति मेरी ही तरह उपस्थित है, और स्त्री का वास्तव प्रेम प्रकृति से ही है, जो वाकई उसको खुद से ही होना चाहिए, जो वो नहीं कर पाती क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये कविता है मनोरम। वह स्त्री अपने मनोरम होने के सत्य को जानती थी। ढेर सारी और भी बातों को वह जानती रही है। उसने झरनों, पहाड़ों और चिड़ियों के बारे में बहुत बहुत सोचा। घास की सिहरती देह के बारे में उसके पास विरल ज्ञान है, अनुभव और सिद्धांत भी। वह बता सकती है कई तरह की सिहरनों के बारे में, और यदि वह घास के बारे में हो तो उसका ज्ञान और गहरा मालूम पड़ता है। कई बार वह घास और हवा के संबंध के बारे में अलग से बातें करती है, और हवा तो खैर उसके भीतर ही रहती है। उसने एक बार यह बात बताई थी, हवा मनुष्य से अधिक दूसरे प्राणियों के लिए सहिष्णु है, और पेड़, पत्तों और घास जैसी मामूली सब चीज़ों के लिए बड़ा सत्य। यह अक्सर वह कहती पाई गई है। स्त्री फिर भी अपने होने के सत्य को लेकर ज़्यादा आश्चर्य से भरी रहती है। उसका अपना मनोरम होना उसे खुद पर बहुत रिझाता है। वह सोई नहीं एक रात जब उसने अपनी इस बात का विश्वास किया। वह प्रफुल्लित रही, किसी का इंतज़ार नहीं किया, किसी की राय नहीं चाहिए। वह जगी सुबह और आईने में अपना चेहरा देखा, मुस्कुराई और कहा, सुंदर, मनोरम। कितना समय है? उसी से मिलती जुलती एक कविता है संपदा। अक्सर दुनिया भर के सबसे गरीब लोग औरतें हैं। अगर आप डेटा भी उठा के देखें तो दुनिया में मनुष्यों की इस प्रजाति में सबसे गरीब उप प्रजाति स्त्रियों की है, जबकि वह सबसे ज़्यादा संपन्न है। वह जननी है, वो सबकी रचना करती है, वो सृष्टि है। तो इस सब का भान अब हो रहा है और इस पर मैं लिख रही हूँ। कविता है संपदा। कैसे इस वाक्य पर न मरूं, कैसे इस वाक्य पर न मरूं, उस भाषा पर निछावर न हो जाऊं, जिसमें एक स्त्री सृष्टि को देखती है एक विशाल पक्षी की तरह, अपने पंखों को खोलते बंद करते, जिसमें वह पाती है इसकी सबसे सुंदर रचना। उसके मन के अलावा, अपने मन के अलावा वह देखती है अपनी देह की संपदा, अपने उभरे स्तन, अपनी सुंदर बाहें, लंबे काले केश वह देखती है, जिससे जन्म लेती हैं कितनी सृष्टियाँ। अपनी योनि वह देखती है, विराजती योगिनियों को, कितने ही भैरवों को उन्मत्त नृत्य करते हुए आसपास। कैसे न निछावर हों उस खुद पर जिसका रक्त दौड़ता है मुझ में। मेरी नसें उमड़ी नदी सी, बेतवा अलकनंदा का प्रतिरूप जान पड़ती हैं। मैं समूचे आकाश में खुद को फैला पाती हूँ, सारी धरती को खुद में धड़कती हुई। हवा को संभोग रख पाती हूँ जंगल में, फूलों पर थिरकते भंवरों के रहस्य को समझ पाती हूँ। मैं स्त्री हूँ या कि सृष्टि, क्यों यह एक भेद भीतर रखती हूँ।
देखती हूँ खुद को खुलती हुई, खुद को बंद होती हुई देखती हूँ। मैं कब से सुंदर थी, इस पर सोचती हूँ। मैंने अपनी बेटियों पर भी कई कविताएं लिखी हैं और मुझे मज़ीद इतनी खुशी है कि मेरी 2 बेटियां हैं और वो बड़ी होकर बुद्धि संपन्न और जीवन को समझने वाली समझदार लड़कियां बनी हैं। तारों की बातें मेधा और दिव्या के लिए। तुम्हें क्या दे सकती हूँ, मेरे पास अपने होने का यथार्थ भर है, उसका बोध दे सकती हूँ। एक माँ अपनी बेटियों को इससे अधिक और क्या दे सकती है। क्या कहा तुम दोनों ने, यही चाहिए तुम्हें, स्त्री होने का वैभव। फिर तो इस नफरत भरे संसार में जी लोगी तुम दीप्तिक जीवन, लिख लोगी अपनी कविताएं, अपनी चित्रकला साध लोगी तुम। तुम्हारे आसपास हमेशा रहा करेंगे पेड़, एक महुए का जंगल तुम्हारे प्रेम में गिराएगा अपने फल फूल। उसकी महक से गुंजार होता रहेगा तुम्हारा दिन और रात। तुम्हारे जीवन में आएंगे वे लोग जिन्हें प्यार करना आता होगा। तुम्हें जानने सुनने को उत्सुक होंगे वो कि बेतुकी हिंसा से बच जाओगी तुम, रचोगी प्रेम और भाषा का नया संसार भी। तुम्हें क्या दे सकती है तुम्हारी माँ, अपने आंसू नहीं, नहीं ही अपने हास, गहने कपड़े लत्ते नहीं। तुम्हें तारों से भरी एक रात दे सकती है और वे सारी बातें जो उनसे की गईं। ठीक है मैम, अब मैं आगे बढ़ूं, अनामिका जी को भी कुछ वक्त। शुक्रिया। लेकिन ऐसा क्यों है, आपकी कविताओं में बहुत दर्द दिखता है मुझे, आपकी कविताओं में एक विद्रोह दिखता है मुझे, उसकी कोई खास वजह है? ये स्त्रीवादी समझ से चीज़ें हासिल होती हैं। क्रोध भी जायज़ है, हमारे स्त्री के क्रोध से बहुत सारे अत्याचार रुक सकते हैं। और दर्द इसलिए कि दर्द जीवन में है ही। आई मीन बुद्ध ने ये कहा ही था, स्त्री का मतलब ही है दुख। तो बहुत कुछ उसको सहना पड़ता है, उसको मेरे बर्दाश्त सवाल करना पूछने पड़ता का है। ये बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं था कि आपकी आंखें नम हो, इसके लिए मैं जरूर माफी मांगूंगी। नहीं नहीं, मेरी आंखें नम नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अपने ऑडियंस को क्या कहूँ। किसी भी स्त्री से जाके पूछो, अगर रत्ती भर भी, चाहे वो किसी वर्ग की हो, और दलित औरतों के बारे में तो मैं और भी कहूँगी, रत्ती भर भी दर्द कम नहीं मिलेगा एक दूसरे से। सबके जीवन में हम बढ़ते ही हैं दुखों से, हम दुख हमें पालता है, इसलिए वो कविताओं में है।